और सीधे आपको जयपुर ले चलते हैं, जहां पे बीजेपी नेता राज्यवर्धन सिंह राठौर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सरकार इससे पूरी तरह जागरूक है इस बात से, लेकिन फिर भी आपको ताज्जुब होगा कि एक भी एफआईआर नहीं लिखी गई है। सुनते हैं जब ये भी कि बंदी बनी हुई है, पुलिस दबाव में आ जाती है। किसके दबाव में आ जाती है? किसका शय मिला हुआ है? इस घिनौनी हरकत के लिए किसका शय मिला हुआ है? जहाजपुर, मंडलगढ़, वहां पर तो भीलवाड़ा की ये क्षेत्र है, वहां तो सुनते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग के ऊपर ये सब हरकतें होती हैं। फेक आधार कार्ड बना दी गई। अगर पुलिस कहीं, कोई ईमानदार पुलिस वाला जब कोई एक्शन भी लेता है, किसी को पकड़ भी लेता है, तो फेक आधार कार्ड लेकर तुरंत आ जाते हैं अपने आप को मां बाप दिखाने के लिए। समाज के डर से वहां पर लोग चुप बैठे हुए हैं। लेकिन प्रशासन क्यों चुप है? ये राजनीतिक नेता जो सरकार चला रहे हैं, ये क्यों चुप है वहां पर? ये क्यों नहीं उसके ऊपर एक्शन लेते? गोदनामा हो जाता है, स्टैंप पेपर हो जाता है कि गोद दे दिया। ये किस तरह का गोदनामा हो रहा है? ये गैर कानूनी है पूरी तरह। इसके ऊपर पॉस्को एक्ट क्यों नहीं लग रहा? 8 साल से 18 साल की बेटियों को वहां पर बेचा जा रहा है। किसी ने अगर उधार ले लिया गलती से, उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाता है जब वो पैसा वापस नहीं दे पाता। मतलब गरीबी की ये हद हम राजस्थान में देखने को मिल रही है। और उसके ऊपर एक गैर कानूनी संस्था वहां पर आती है और जुर्माना लगाती है। जुर्माना अगर पे नहीं कर पाया, वो पैसे दे नहीं पाया, तो एजेंट आ जाते हैं और एजेंट आकर ये पूरा का पूरा गोदनामा वहां पे स्टैंप पेपर पे करवाते हैं और लड़कियों को बेच दिया जाता है। आपको ताज्जुब होगा और हम सबको, एक साधारण इंसान को इस बात से शर्म आएगी कि छोटी लड़कियां जो 8 साल की है, जो उनको बेचा जाता है, 10 साल की लड़कियों को बेचा जाता है, तो उन्हें हार्मोन्स के इंजेक्शन लगाए जाते हैं ताकि वो जल्दी से बड़ी हो जाएं। मतलब जानवर हैं क्या यहां पर? जानवर की तरह पेश हो रहे हैं और सरकार चुप बैठी है। ऐसा नहीं कि उन्हें पता नहीं। इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, पॉस्को एक्ट लगना चाहिए और पूरी तरह से वहां पर प्रशासन के लोगों को आगाह कर देना चाहिए कि इस तरह की हरकत तुरंत बंद होनी चाहिए। इस तरह से यहां पर राजस्थान के अंदर जो अपहरण के मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। यहां पर औसतन 14 बच्चे प्रतिदिन मिसिंग होते हैं राजस्थान से। एक महीने के अंदर 400 लड़कियां मिसिंग हो जाती हैं राजस्थान से। और पूरे देश के जो आंकड़े हैं उसके अंदर राजस्थान का नाम बहुत ऊपर हो रहा है ऐसी चीजों के अंदर। आपको पता है कि दुष्कर्म के अंदर राजस्थान का नंबर सबसे ऊपर हो रखा है। अब बेटियां गायब हो रही हैं, उसके अंदर राजस्थान का नंबर, देश में उसका प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। इस तरह की जो हरकत हो रही है राजस्थान के अंदर, ये कतई बर्दाश्त नहीं हो सकती। आपने कल पढ़ा, सेंट्रल पार्क से अपहरण हो गया। मतलब सेक्रेटरीट के सामने, मुख्यमंत्री के आवास के नजदीक से अपहरण हो जाता है। आए दिन ये घटनाएं हो रही हैं, चाहे डकैती हो, चाहे कनपटी पे बंदूक लगाकर मेहनत से कमाए हुए पैसे कोई लूट के ले जाता है। ये आए दिन हो रहा है। और मुख्यमंत्री जी का बयान क्या आता है? उनका बयान आता है कि उन्हें शर्म आ रही है। उन्हें शर्म आती है केवल, वो अस्पताल में जाते हैं, कहते हैं मुझे शर्म आ रही है कि किस तरह के हालात हैं, किस तरह की गंदगी है। वो कहते हैं कि सड़कें खराब हैं, मुझे शर्म आ रही है। जोधपुर की सड़कें टूटी हुई हैं तो कहते हैं मैं हवाई जहाज से आ गया, कुछ सड़कें खराब है, मुझे शर्म आ रही है। शिक्षा के लिए उन्हें शर्म आ रही है। मुझे यह बताइए कि ये लाचारी क्यों हो रही है मुख्यमंत्री की? जब राजनीतिक तोड़ मरोड़ की बात आती है तो शातिरता दिखाई देती है, लेकिन जब जनता के हित की बात होती है तो लाचारी दिखाई देती है। ये जनता के लिए लाचार और सत्ता हासिल करने के लिए षड्यंत्र, शातिरता, ये दिखावा है और कुछ नहीं है। मैं आप सबको बतलाना चाहता हूं, क्योंकि इच्छा नहीं है, राजनीतिक इच्छा नहीं है। जिसके पास पुलिस हो, राजस्थान की पुलिस जिसके पास हो, वो लाचार क्यों हो रहा है? हमारी बहन बेटियां क्यों वहां पर नीलाम हो रही हैं?
लगातार लोगों का अपहरण हो रहा है। अब जब स्वास्थ्य की बात करें तो आयुष्मान भारत जैसी योजना को राजस्थान के अंदर लागू नहीं होने दिया। इन्होंने अपनी चिरंजीवी योजना खुद ही की चला दी। आप इनकी जो वेबसाइट है उसके पर जाकर देखिए, चिरंजीवी योजना के अंदर कितने अस्पताल हैं जो चिरंजीवी योजना के साथ जुड़े हुए हैं, कितने मरीज हैं जिन्होंने चिरंजीवी योजना का लाभ उठाया है। गिनती के लोग होंगे और गिनती के अस्पताल हैं। कोई जुड़ना नहीं चाहता चिरंजीवी योजना के, लेकिन अपना नाम ऊपर रखने के लिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम नहीं आ जाए, इसलिए पूरी राजस्थान की जनता को इन्होंने धकेल दिया बिना उपचार के लिए। जब ये खुद कह रहे हैं कि इन्हें शर्म आ रही है अस्पतालों से, तो उसके ऊपर इलाज कौन करेगा, उसके ऊपर कार्रवाई कौन करेगा? राइट टू हेल्थ विधेयक, इन्होंने कहा हम राइट टू हेल्थ विधेयक लेकर आना चाहते हैं, तो फिर किसके दबाव में वो छूट गया? क्यों उन्होंने सेलेक्ट कमेटी को दे दिया? उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? मेडिकल टीचर्स हो, पैरामेडिकल फैकल्टी हो, वैकेंसीज पड़ी हुई हैं, खाली पद पड़े हुए हैं, उनको भरा नहीं जा रहा। लेकिन उन्होंने शुरू में, अगर आपको याद हो, इन्होंने खूब दावे करे थे शुरू के अंदर कि हमारी प्राथमिकता रहेगी मुफ्त दवाई, मुफ्त उपचार। मुफ्त दवाई का भी आपको पता है कितनी मुफ्त दवाइयों की इन्होंने बात करी और कितनी वाकई में मिल रही है। एक के बाद एक मैं चाहता हूं आप दिखाइए, ये सारे पेपर कटिंग्स है। ये इन्होंने खुद ने कहा मैं निजी अस्पताल के अंदर लूट मच रही है। ये मुख्यमंत्री कह रहे हैं निजी अस्पताल के अंदर लूट मच रही है, तो कार्रवाई क्यों नहीं करते? आए दिन पेपर भरे हुए हैं सारे के सारे। ये डकैती का ये हालत है, दरवाजा बंद कर लो नहीं तो लुटेरे आ जाएंगे। ये राजस्थान की हालत है। ये भरे हुए 25-50 सारी की सारी पेपर कटिंग अखबारों की, ये स्वास्थ्य से रिलेटेड, हेल्थ उससे रिलेटेड। केंद्र सरकार ने राजस्थान के अंदर अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाते हुए 23 मेडिकल कॉलेजेस की घोषणा करी है, जिसमें से कुछ बन चुके हैं और कुछ बन रहे हैं। लगातार आयुष्मान भारत पूरे राष्ट्र के अंदर जो मरीज हैं उनको उपचार की एक सुविधा दे रहा है, लेकिन राजस्थान के अंदर ये सुविधा नहीं है। जहां मेडिकल कॉलेजेस की हम बात कर रहे हैं, केंद्र सरकार यहां पर 23 मेडिकल कॉलेज जब खोलने की बात करी थी, तो जमीन दिलाने में राजस्थान सरकार को बहुत कष्ट हुआ था। इतनी बेसिक सी चीज राजस्थान में सरकार नहीं कर पाई थी। ये अराजकता, ये जंगल राज जो राजस्थान में चल रहा है, ये बर्दाश्त से बाहर है। और भारतीय जनता पार्टी आगाह करती है उन सभी को जो इसके लिए जिम्मेदार हैं। बीजेपी नेता राज्यवर्धन सिंह राठौर जयपुर से उनकी प्रेस वार्ता का सीधा प्रसारण आप देख रहे थे, जिसमें उन्होंने राजस्थान सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि दुष्कर्म के मामले में राजस्थान सबसे आगे है। वहां पर प्रतिदिन औसतन 14 बच्चे गायब हो जाते हैं। 8 से 18 साल की लड़कियां जो हैं उसमें शामिल हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से विकास कार्यों की बात केंद्र सरकार ने की है, 23